तो बच्चों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पाइथागोरस गुण या परिमेय कह लो यानी कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें क्या होता है सबसे ध्यान से सबसे पहले क्या है, ये गुण है खास बात है। किसकी खास बात है? त्रिभुज की। देखो हमें ध्यान से क्या बात है, मान के चलो अपने पास जो ये त्रिभुज है, ये इसकी खास बात है नहीं, ये खास बात है सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण कोई भी 90 डिग्री कोण हो, कुछ इस तरह का। तो जब ये ऐसा कोण होगा तो कुछ इस तरह का आकृति बनेगा। ऐसा आकृति हो गया, मान लो ऐसा आकृति हो गया, समझ रहे हो मेरी बात को, है ना? ऐसा आकृति हो गया, ये कुछ एक ही तरीके की आकृति है सारे, जिसमें एक कोण क्या बना है पर 90 डिग्री कोण बना है। ठीक, तो इस तरीके का एक गुण है, ठीक, इस त्रिभुज का। ठीक, इसमें क्या होता है ध्यान से देखो आप सभी का है, इसमें ये एक भुजा है, एक ये भुजा, एक ये भुजा। ठीक, तो क्या होता है कि ऐसी वाली आकृतियों में, ऐसी वाले त्रिभुज में क्या होता है कि ये वाली जो भुजा होती है ना 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक, तो ये हो गया कर्ण। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना रहे हैं, एक तरीके से लंब है, परपेंडिकुलर है, ठीक, यानी कि लंब। ठीक, और ये क्या है, बेस यानी कि आधार पे है, बी फॉर बेस। ठीक, और ये क्या हो गया यहाँ पर एच फॉर हाइट। ठीक, तो गुण ये कहता है कि अगर हम इसका वर्ग कर दे, कर्ण का वर्ग कर दे, तो ये बराबर होगा आपके इन दोनों के जो भुजा है इनके वर्गों के योग के। तो इनके वर्गों के योग के कुछ इस तरीके से बराबर होगा। वर्ग मतलब क्या? एच गुणा में एच, यानी कि कर्ण जो भी है उसको उसी से गुणा करेंगे और तो बराबर होगा वो किसके? लंब के दुगने जमा आधार के दुगने के। ठीक, तो ये गुण कहता है, ये गुण किस पर काम करता है? इस पर। ठीक, अब इससे क्या फायदा होगा? सिंपल सी बात है, चेक करने को मिलेगा कि ये त्रिभुज बन सकता है या नहीं बन सकता है। अच्छा, ये दोनों में से कोई भी, इन तीनों चीज़ों में से, तीनों भुजाओं में से कोई भी दो आपको दी हुई हो और एक ना दी हुई तो आप उसको निकाल सकते हो। ठीक, एक क्वेश्चन आपके सामने मैं करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर क्या है, ये मान के चलो आपको ये नहीं पता है। ठीक, ये दोनों पता है कितना है, मान के चलो यहाँ पर जो है 3 है ये और ये है 4। ठीक, तो आप करके देखते हैं। पी यानी कि परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री कोण बनाए, इस बात का ध्यान रखना क्योंकि एच अलग रखना है। तो त्रिभुज में किसी को भी आगे पीछे मत करना क्योंकि एच अलग रहता है, तो एच ध्यान देना जरूरी है, जो कि एक तरह से बड़ी वाली होती है सबसे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है 3 परपेंडिकुलर, तो लिख दिया हमने 3 की जगह वर्ग। अच्छा, बी क्या है अपने पास? 4। बी मतलब क्या? आधार की बेस। ठीक, तो उसका 4 का भी वर्ग कर देंगे। ठीक है, इधर आएगा किसके? एच के वर्ग के बराबर। ठीक, तो यहाँ पे 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 3 का वर्ग मतलब क्या? 3 गुणा में 2 नहीं, 3 गुणा में 3, 3 का वर्ग। ठीक, 4 का वर्ग मतलब 4 गुणा में 4। ठीक है, तो 4 गुणा में 4 यानी कि 16 आ गया, 9 16 और कितना हो गया? 25, तो आ गया यहाँ पर 25। ठीक है, यहाँ पर क्या है? एच का स्क्वायर है, मतलब एच गुणा में एच के बराबर है, ये एच के बराबर नहीं है, क्या हाइपोटेन्यूस कर्ण के बराबर नहीं है, तो एच गुणा में एच है। ठीक, मतलब एच गुणा में एच के बराबर। ठीक, तो मैं 25 को तो लिख सकते हैं यार 5 गुणा में 5, तो उस सबसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं एच 5 ही तो है, दूसरा 5। ठीक, तो इस तरह से हमको पता चला कि ये जो है ये 5 है। तो कहने का आपको पता चल गया होगा कहीं ना कहीं पाइथागोरस जो गुण है जो कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज का है, क्योंकि समकोण है इसका, एक कोण जो है समकोण है, 90 डिग्री कोण है, तो इसके लिए इसका नाम है समकोण। और इसका ये गुण है जिसमें क्या होता है कि इसका जो कर्ण का वर्ग होता है वो बराबर होता है इन दोनों के वर्गों के योग के, इन दोनों के स्क्वायर का योग के बराबर होता है। ये इसका क्या यहाँ पर गुण है। उम्मीद है बच्चों आपको कोई क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जाता हूँ। क्वेश्चन ये है कि मान के चलो ये 2 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक।